नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। दिल में हो नई उमंगे, आंखों में उल्लास नया, नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया। नए वर्ष में चलो पुराने मौसम को हम बदलें और बदले रंग, नई बहारें लेकर आएं, जीवन में मधुमास नया। भारतीय संस्कृति के अनुसार हिंदू नववर्ष चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है और इस साल हिंदू नववर्ष की शुरुआत 9 अप्रैल यानी कि आज से है। आज ही विक्रम संवत 2081 का शुभारंभ है। भारत में हजारों सालों से हिंदू समुदाय विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को नए साल की शुरुआत के रूप में से मना रहा है। विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर के अनुसार मनाए जाने वाले हिंदू नववर्ष को हिंदू नव संवत्सर या नए संवत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू नववर्ष से ही देश में नए साल की शुरुआत मानी जाती है, जो कि चैत्र महीने में हो जाती है। आज चैत्र नवदुर्गा के 9 दिवसीय उपासना पर्व का भी शुभारंभ है। ऐसे में जानते हैं हिंदू नववर्ष पर धार्मिक स्थलों में क्या माहौल है, इसका क्या महत्व है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। सूरज की पहली किरण के साथ ही हिंदू नववर्ष का सूर्योदय हो गया है। चैत्र मास की प्रतिपदा के साथ ही हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। इस दिन ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया था और पांडवों का राज्याभिषेक भी हुआ था। विक्रम संवत का नामकरण भी इसी महीने में हुआ था। भारत के सभी प्रांतों में इस पर्व को जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। आज से ही चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हुए हैं और आज का दिन विक्रम संवत 2081 का शुभारंभ वाला दिन है। सुबह से ही मंदिरों में भीड़ है, विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। कई जगह भंडारे चल रहे हैं, कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। देश के कोने कोने में धार्मिक माहौल है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। धरती से लेकर गगन तक चहुओर नव पल्लव की सुगंध फैल रही है। प्रकृति की प्रसन्नता बूटे बूटे में फैली है और मन प्रसन्नता से भरा हुआ है। यह नव प्रभात है। रामलला के साथ ही संपूर्ण सनातन आस्था में उत्साह, उमंग, नव्यता प्राण प्रतिष्ठित है। यह नूतन वर्ष सनातन गौरव की पुनर्स्थापना का वर्ष भी है, क्योंकि भगवान श्री राम लला 5 शताब्दी के बाद अपने नव्य भव्य धाम में है। चैत्र मास शुभ मुहूर्तों और पर्वों का महीना है। इसी दिन से चैत्र नवरात्र भी आरंभ होते हैं, जो कि नवरात्र के 9 दिनों का पर्व होता है और माँ दुर्गा की पूजा विधिवत रूप से की जाती है। इसे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू नववर्ष धर्म के प्रति भक्ति और श्रद्धा का एक महान प्रतीक है, जो लोगों को एक साथ आने, एक दूसरे के साथ साझा करने और परमात्मा की आराधना में एक साथ जुटने का अवसर प्रदान करता है। नव संवत्सर के प्रारंभ पर लोग आनंद और समृद्धि की कामना करते हैं। साथ ही समाज के हित में अपने संकल्प को पुनरावलोकित करते हैं। ज्योतिष के अनुसार विक्रम संवत 2081 के राजा मंगल और मंत्री शनि होंगे, इसीलिए इस वर्ष का विशेष महत्व है। तो देखिए, नए साल की शुरुआत हो गई है, इसलिए सभी जगह बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। शुभ नववर्ष की शुभकामनाएं दी जा रही हैं और ऐसे में ये भी आप सभी जानते हैं कि 500 सालों के बाद इस नव संवत्सर पर भगवान रामलला भी विराजमान हुए हैं अपने मंदिर में। तो उत्कर्ष का पर्व है हिंदू नववर्ष और आज ही से चेटी चांद के साथ ही आपको गुड़ी पड़वा की भी शुरुआत हो गई है। तो सभी जगहों से उसकी भी शुभकामनाएं आपको मिल रही होंगी। लेकिन क्या महत्व है, क्या है इसके पीछे और क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? क्योंकि देखिए, नवरात्रि का भी पहला दिन है। चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है।
मां शैलपुत्री की आज के दिन पूजा की जाती है और आज से मंदिरों में भक्तों का तांता भी लगना शुरू हो गया है। मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज से क्योंकि नए वर्ष की शुरुआत हो रही है और सूर्य की पहली किरण के साथ चैत्र माह की प्रतिपदा के साथ ही हिंदू नववर्ष का ये प्रथम दिन है, जिसको हिंदू धर्म को मानने वाले तमाम लोग मना भी रहे हैं और इसके महत्व को भी समझ रहे हैं। तो आपने इस रिपोर्ट में भी देखा कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर लोग इसकी मान्यता रखते हैं और हिंदू पंचांग में भी नव संवत्सर की शुरुआत चैत्र प्रतिपदा से हुई है। तो आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण इन दिनों को माना गया है, इस दिन को माना गया है क्योंकि आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। और हिंदू नववर्ष के कैलेंडर के अनुसार ये बताया जाता है कि विक्रम संवत 2081 का शुभारंभ भी आज से हो गया है। लेकिन अगर आप उन कैलेंडर पर जाइए जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होता है तो वो अलग कैलेंडर होता है। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले, हिंदू धर्म में से जुड़े हुए त्योहारों की जो तिथियां हैं वो आज से मानी जाती हैं और इसके हिसाब से ही तिथियां निकाली जाती हैं ज्योतिषाचार्यों और पंडितों की तरफ से। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं, हमें बताएंगे कि वहाँ पर उनके क्षेत्र में क्या कुछ तस्वीर बन रही है। और देखिए क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है तो अलग अलग जगहों पर भक्तों का तांता है। हमारे साथ भोपाल से हमारी सहयोगी शबाना जुड़ रही है, गरिमा हमारे साथ अयोध्या से जुड़ी हुई है और योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। जल्दी पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पंडित जी भी उज्जैन से हमें दिखाई दे रहे हैं। पंडित अश्विनी कुमार मिश्रा जी, ज्योतिषाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। मैं अपने सहयोगी चलिए पंडित जी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, हम उनकी तरफ जाएंगे जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अयोध्या से गरिमा जुड़ी हुई हैं। तो गरिमा की तरफ हम चले जाते हैं क्योंकि अयोध्या नगरी भगवान राम की नगरी है और चूंकि 9 दिनों के बाद रामनवमी का भी दिन होगा और आज के दिन ये भी चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है गरिमा कि इतने सालों के बाद, 500 सालों के बाद रामलला विराजमान हुए हैं अपने मंदिर में, जिसको हमने देखा कि भव्य उत्सव की तरह दिन को भी मनाया गया था और आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत है। तो वहां पर भी हम देखेंगे कि किस तरह की पूजा पाठ हो रही है और गरिमा आप हमें दिखाएंगे कि क्या कुछ वहां पर तस्वीर हो रही है, भक्तों में किस तरह का उत्साह है आज के दिन को लेकर। गरिमा आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मेरे पास। गरिमा आपका डिवाइस जरा अनम्यूट करवा लीजिए। चलिए मैं शबाना की तरफ पहुंच रही हूँ, गरिमा के पास हम वापस लौटेंगे। शबाना, क्या कुछ माहौल मंदिरों में, किस तरह की साधना, किस तरह की आस्था देखी जा रही है? शबाना जी बिल्कुल, सुबह से ही जो है भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है क्योंकि आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई। हिंदू नववर्ष आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई। हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी। मेरे पीछे यहाँ पर मंदिर में कलश स्थापना हो रही है और कलश स्थापना में पंडित जी यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। चूँकि मंदिरों में सुबह से ही जो है शुभ मुहूर्त का इंतज़ार किया जा रहा था, अभी जो है कलश स्थापना का मुहूर्त शुभ है तो ऐसे में कलश स्थापना भी हो रही है और कहीं ना कहीं जो भक्त हैं आज वो माता रानी से अपने मनोकामना के लिए सुबह ही पूजा अर्चना कर रहे हैं और लगातार जो है सुबह से भक्त मंदिर में आए हुए हैं। 17 तारीख को जो है कन्या भोज के साथ इसका समापन होगा, लेकिन 9 दिन के इस व्रत को भक्त काफ़ी अच्छे से जो है उपास रखते हैं ताकि जो उनके जीवन में जो समस्याएं चल रही है, जो परेशानी चल रही है, उसको ख़त्म किया जा सके। तो भक्तों का जो प्रेम माँ के लिए रहता है लगातार 9 दिन तक, ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से पैदल ही भक्त मंदिर पहुँच जाते हैं और आप देखेंगे कि आज पहला दिन है। पहले दिन के साथ ही जो भक्त हैं वो अस्पताल जाने से पहले दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, जिसके बाद अपने काम के लिए निकल रहे हैं। बिल्कुल, तो माता रानी का आशीर्वाद लेने के साथ ही और चैत्र नवरात्र में जो पहला दिन है, आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन उसी के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत। तो आज के दिन अलग ही उत्साह है और आज का दिन हिंदू धर्म में मान्यता रखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर जगह न केवल उत्साह है बल्कि जो पूजा पाठ की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें भी हम देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर, वैसे भले ही लोग एक बार ना जाते हों मंदिर, लेकिन इन दिनों में ज़रूर वो मंदिर जाते हैं और मंदिरों में जाकर ना केवल माता रानी के जयकारे लगाते हैं और हिंदू नववर्ष की जो शुरुआत हुई है उसके लिए भी एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के साथ ही, इस नववर्ष के साथ ही, नई ऊर्जा के साथ ही इस दिन को मनाते हैं और आनंद और समृद्धि की कामना भी करते हैं।
तो देखिए, आज से नए वर्ष की, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है और कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया था और पांडवों का राज्य अभिषेक हुआ था। विक्रम संवत का नामकरण भी इसी महीने में हुआ था। तो इस दिन को कितना महत्वपूर्ण माना जाता है भारत के सभी प्रांतों में, इसलिए जोर शोर से इस पर्व को मनाया जा रहा है। उज्जैन से मेरे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, उज्जैन धर्म नगरी, बाबा महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी में आज के दिन, हिंदू नववर्ष के दिन, माता रानी के पहले दिन जो शैलपुत्री की पूजा आज हो रही है, चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है, कैसी तस्वीर दिख रही है, कैसा नज़ारा, भक्तों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है और पूजा पाठ जाहिर है कर रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं, वो भी अगर आप हमें दिखा पाए। जो है जिस प्रकार से शिव की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से आज शक्ति की पूजा की जा रही है। जी, प्रमोद, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक, लौट रही हूं आपके पास। तो देखिए, सुबह से ही मंदिरों में भीड़ हो रही है, विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है, कई जगहों पर भंडारे चल रहे हैं, कन्याओं का पूजन किया जा रहा है, कोने कोने में धार्मिक माहौल देखा जा रहा है। देश के हर कोने में हिंदू धर्म को मानने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनकी भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है, धार्मिक स्थलों पर उमड़ रही है और धरती से लेकर गगन तक देखिए सभी ओर चारों तरफ एक सुगंध फैल रही है। प्रकृति की प्रसन्नता और मन को प्रसन्न करने वाला ये दिन, ये नव प्रभात है और इस वर्ष को इसलिए भी आप नूतन वर्ष, सनातन गौरव की पुनर्स्थापना के वर्ष के रूप में भी मान सकते हैं, क्योंकि रामलला के साथ ही संपूर्ण सनातन में आस्था है और संपूर्ण सनातन आस्था में उत्साह है, उमंग है, नव्यता है, प्राण प्रतिष्ठित। चलिए, प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, दिखाइए तस्वीर और बताइए आज किस तरह की तस्वीर उज्जैन में, मंदिरों में, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह। जी बिल्कुल, महाकाल की नगरी उज्जैन में जिस प्रकार से शिव की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से आज शक्ति की पूजा की जा रही है और सुबह से ही यहाँ पर देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन में राम घाट पर आज विक्रम संवत के लिए सुबह सूर्य को अर्घ्य दिया गया, शंखनाद किया गया, भजन गाए गए और शाम को जो यहाँ पर 5.5 लाख दीप जलाए जाएंगे और सुप्रसिद्ध भजन गायक जुबिन नौटियाल की यहाँ पर भजन संध्या भी रखी गई है। बिल्कुल, आज क्योंकि आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है तो माता रानी के भक्त भी मंदिरों में पहुंच रहे हैं और नव संवत्सर 2081 की भी शुरुआत हो गई है। हिंदू धर्म में इस नववर्ष की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ये दिन। तो आज के दिन, क्योंकि धर्म नगरी बाबा महाकाल की नगरी है, वहाँ पर तो और भी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। प्रमोद जी बिल्कुल, आज सुबह से ही देवी मंदिरों में भीड़ लग रही है। यहाँ पर जो गढ़कालिका मंदिर है, हरसिद्धि माता मंदिर है, चामुंडा माता मंदिर है, वागेश्वरी मंदिर है, वो जितने भी देवी मंदिर है आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और लगातार जितने भी मंदिर है वहाँ पर माता की आराधना की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि विक्रम संवत 2081 की आज से शुरुआत हुई है और यह जो अंग्रेजी कैलेंडर है उससे 57 वर्ष आगे चल रहा है विक्रम संवत और विक्रमादित्य ने इसकी स्थापना की थी, वह भी महाकाल की नगरी से, इसलिए यहाँ का महत्व और भी बढ़ जाता है और यहीं से विक्रम पंचांग, हिंदू पंचांग की शुरुआत भी हुई है। अयोध्या चल रही हूँ जहां मेरे सहयोगी गरिमा हमारे साथ बनी हुई हैं। गरिमा के पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अश्विनी जी जुड़े हुए हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन पा रहे हैं, राधे राधे। पंडित अश्विनी कुमार मिश्रा जी, सर बहुत स्वागत पंडित जी आपका। और आज के दिन मैं खास समझना चाहूंगी, क्यों है हिंदू नववर्ष का ये दिन खास, जिसको पूरा देश हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मना रहे हैं और इसी के साथ आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन की भी शुरुआत हो गई है। क्या बताएंगे इसके बारे में, क्या इसका महत्व है? हिंदू सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये विशेष पर्व माना जाता है, क्योंकि इसी नववर्ष के प्रारंभ से ब्रह्मा जी ने इसकी स्थापना की, जिसके कारण से जो है सनातन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। और भगवती श्री दुर्गा जी की यहाँ से जो है प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडे चतुर्थकम, इस प्रकार से 9 रूपों की पूजा भगवान देवी जी की जाती है। यहाँ पे यहाँ से प्रारंभ होती है। तो इसलिए जो है जो भी जी आप सुन पा रहे हैं? जी जी पंडित जी कहिए।
जी, तो यहाँ से जो है जो भी कुरीतियां हैं, जो भी जी। हमारे समाज में लोगों में स्थिति बनी रहती है, तो उसमें एक दूसरे को जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा समय होता है एक दूसरे को जोड़ने के लिए। और विशेषकर भगवान में आस्था लोगों की जुड़ती है और भगवान की पूजा आदि जो है लोग करते हैं देवी जी की, जिससे कि लोगों में यश और बात की बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए जो है जो नव संवत्सर आया है, इसमें विशेषकर इसके जो राजा है वो मंगल है, तो जिसका विशेषकर प्रभाव देखा जाएगा मंगल का। और जो है इसके मंत्री हैं वो हैं शनि देवता। तो जहाँ तक कि देखा सृष्टि जाए पर तो इस साल में क्या परिवर्तन हो सकते हैं? क्या अच्छी चीजें होंगी? किसी तरह की कोई घटना का जिक्र तो नहीं है, क्या बताएंगे आप इस बारे में? आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो काफी बढ़ोतरी होगी जी। देश में, जो कि देखा जा रहा है, क्योंकि इसके जो है देवता संवत्सर के हैं मंगल देवता, तो आर्थिक संबंधी स्थिति काफी बेहतर बढ़ेगी। जी। लेकिन कहीं ना कहीं से देखा जाए तो बहुत ही तनाव की स्थिति, तनावपूर्ण स्थिति बनेगी इसमें, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है, शनि भी थोड़ा क्रूर ग्रह है। तो जिस कारणवश से स्थिति देखी जाए तो आम जनमानस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा पंडित जी? जी बिल्कुल पड़ेगा। जो है इसमें देश में जो है काफी उथल पुथल वाली स्थिति बनेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी देखी जाएगी। और ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आर्थिक चीजों में स्थिति देखा जाए तो बढ़ोतरी होगी काफी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आर्थिक मंगल स्थिति ग्रह अगर जो है वो देश की टेक्निकली सुधरेगी है। बाकी सभी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा ही। आप बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने नव संवत्सर 2081 के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां दी हमारे दर्शकों को। अब मैं अपने सहयोगियों की तरफ जा रही हूँ और अयोध्या लिए चलती हूँ आपको, जहाँ गरिमा हमारे साथ जुड़ी हैं। गरिमा जरा रिप्लाई कीजिए आपकी वॉइस। जी मैम। बताइए गरिमा, क्या कुछ इस वक्त माहौल आप देख रही हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या में? और अयोध्या में अब तो उत्सव हम देख रहे हैं कि हर रोज होता है और अब चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं सभी ओर दी जा रही हैं। मंदिरों में भक्त देखे जा रहे हैं। रामनवमी भी 9 दिन बाद होगी, तो पहले से ही तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं, बताया जा रहा है। आपके बताएंगी, क्या दिखाएंगी? जी पारुल जी, आपको बता दें कि इस साल ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसके बाद से होली भी काफी खास रही है और ऐसा माना भी जा रहा है कि दिवाली भी बहुत खास रहेगी। और इस साल की जो रामनवमी है, इसके लिए भी बहुत जोरों शोरों पे तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको हमने अभी किसी दिन से बताया था, पहले बताया था कि यहाँ पर हर जगह साफ चौकस व्यवस्था हो गई है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जो भी राम भक्त आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की गर्मी के मौसम में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, इस वजह से पानी की व्यवस्था की जा रही है, मैट बिछाए जा रहे हैं कि जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो राम भक्तों को। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज से 9 वर्ष की शुरुआत हो गई है। आज शैलपुत्री का दिन है और हर जगह, हर अयोध्या के मठ मंदिरों में, हर घरों में शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है और हर जगह राम भक्त बहुत ही राममय नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो माता शैलपुत्री की पूजा की जा रही है और तमाम जगहों पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। जो सुबह से नहीं जा पा रहे हैं वो दोपहर में पहुंच रहे हैं और अयोध्या में तो दिन भर ही राममय रहते हैं लोग। मैं लौट रही हूँ गरिमा आपके पास। शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, सुबह से ही मंदिरों में भीड़ रही और ये अनुमान अगर मैं लगा रही हूँ कि सुबह से ही भीड़ रही, इसका मतलब लोग अपने कामकाज को बाद में देख रहे थे, पहले मंदिरों में पहुंच रहे थे और पूजा अर्चना कर रहे थे। पंडितों ने भी हमें कई बार जानकारियां दी कि ये दिन काफ़ी खास होते हैं। हम लगातार इस पर कार्यक्रम भी कर रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह की पूजा अर्चना करनी है। लेकिन सुबह से जो तैयारियां चल रही हैं या सुबह से जो लोग पहुंच रहे हैं, उनमें आस्था दिखाई दे रही है, भक्ति दिखाई दे रही है। हम हर साल इस तरह की कवरेज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्योंकि गर्मी भी ज्यादा है तो ये गर्मी आस्था पर भारी तो नहीं पड़ी? शबाना जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी, हाल फिलहाल जो है मौसम थोड़ा नर्म हुआ है। कहीं कहीं जो है मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, जिससे जो है भक्तों को थोड़ा राहत है, जिसकी वजह से भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जो इंसान है, वो जो व्यक्ति है, वो धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। शायद यही वजह है कि सभी मंदिरों में भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। चूँकि आज पहला दिन है, ऐसे में जो है भक्त लगातार मंदिर पहुँच रहे हैं, माता के आशीर्वाद ले रहे हैं और 9 दिन तक लगातार
लगातार माता के आशीर्वाद लेते रहेंगे। सभी भक्त जो है अपना काम काज छोड़ के पहले मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिरों में भी लगातार भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। लोग अपने आने वाले जीवन के लिए यहाँ पर जो है मनोकामना मांग रहे हैं, जो उनकी ख्वाहिश है वो यहाँ पर पूरी करने के लिए भगवान के चरणों में आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी का असर तो है ही, लेकिन गर्मी भी भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। यहाँ पर जो प्रेम भक्तों का। बिल्कुल शबाना, आप किस मंदिर में मौजूद हैं और अगर हमारे दर्शकों को मंदिर के दर्शन करा पाएं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि दिन ऐसा है कि अगर आप मंदिर तक ना भी जा पाएं तो अनादि टीवी के माध्यम से हम घर बैठे हमारे दर्शकों को दर्शन करा पाएं। जल्दी से दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे कलश स्थापना हो रही है। आप देखेंगे किस तरीके से पुजारी जी जो है यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, कलश स्थापना हो रही है और जो पंडित जी है यहाँ पर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज अभी शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना की जो पंडित जी कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में माता रानी की भी तस्वीर दिखाना चाहूँगी। पूजा अर्चना की जा रही है लगातार। पंडित जी प्रदेश और जो देश भर के लोग हैं, जो जनता है, जो भक्त है, उनकी खुशहाली के लिए भी यहाँ पे कामना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती कि मंदिरों को आज सजाया गया है। मैं इस ओर भी आपका रुख करना चाहूँगी कि किस तरीके से जो है, देखिए आप दुर्गा माता का ये दुर्गा माता का मंदिर है, इनको किस तरीके से सजाया गया, बल्कि लाल जोड़े पहनाए गए, कितनी खूबसूरती से एक एक चीज़ बारीकी सी की गई है। मैं आपको दूसरी तरफ रुख कराऊंगी तो देखिए आप किस तरीके से कि माता रानी को सजाया गया। यहाँ पर लगातार 9 दिन तक इन्हीं माता रानियों की पूजा होनी और भक्त 9 दिन तक माता रानी के अलग अलग स्वरूप की पूजा होगी दर्शन करने। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम कोशिश करें कि हमारे दर्शकों को घर बैठे हमारे सहयोगी माध्यम से दर्शन भी हो पाए, क्योंकि इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी मंदिरों से ही लाइव दे रहे हैं। मैं रुक कर रही हूँ प्रमोद का। प्रमोद, जरा मंदिर की तस्वीरें दिखा दीजिए, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और वहाँ किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, अगर आप दिखा पाएँ तो। जी 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 बिल्कुल। आप ये देखिए यहाँ पर एक मंचामन भगवान का मंदिर है, मंचामन गणेश भगवान मंदिर है और जो महाकाल के सुपुत्र हैं उनके यहाँ पर भी जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ। पंडित जी यहाँ पर आराधना कर रहे हैं और प्रत्येक मंदिरों में, शिवालयों में, देवालयों में, माता के मंदिरों में इस प्रकार की भीड़ उमड़ रही है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन किए जा रहे हैं और माता से मनोकामना मांगी जा रही है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले पूछती है गौरी पुत्र गणेशा और गजानन की पूजा सबसे पहले होती है, तो गजानन के भी दर्शन हमारे दर्शकों ने कर लिए। अब मैं गरिमा की तरफ लिए चलती हूँ आपको। गरिमा, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, अगर वहाँ की तस्वीर आप हमारे दर्शकों को दिखा पाए। पारुल जी, आपको मैं बताना चाहूंगी कि अयोध्या में 12 बजे के बाद से ही जितने भी मठ मंदिर है वो बंद हो जाते हैं। फिलहाल मैं अभी एक हमारे पास के ही मंदिर में मौजूद है जहाँ पर लोग तो नहीं, लेकिन आपने यहाँ पर आप यहाँ पर साफ देख सकती है कि यहाँ पे शीतला माता और शंकर जी का पूजा है, मूर्ति रखी हुई है। बिल्कुल, तो पूजा अर्चना हर जगह हो रही है, हर जगह भक्तिमय माहौल दिखाई दे रहा है और तमाम जगहों से आप हमारे सहयोगियों को देख रहे थे, सुन रहे थे जो मंदिरों में मौजूद हैं। और अयोध्या या फिर ऐसी कई जगहें जहां पर विशेष तौर पर 12 बजे तक आप जब पहुंचते हैं तो मंदिरों के दर्शन हो पाते हैं, अन्यथा आपको शाम तक का इंतजार करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया गरिमा, बहुत शुक्रिया प्रमोद, बहुत शुक्रिया शबाना हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बहुत ही खास है ये दिन, क्योंकि नव संवत्सर 2081 की शुरुआत हो गई है। हिंदू धर्म में इस नए साल को, हिंदू नववर्ष को बहुत मान्यता दी जाती है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इसी माह में की थी। इसी माह में नव संवत्सर जो कैलेंडर को नाम दिया गया था, हिंदू कैलेंडर को नाम दिया गया था। और उसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें जो महीने से शुरू हो जाती हैं और कई सारे और भी त्यौहार शुरू हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता लोगों की नव संवत्सर में तो है ही। और आज से शुरू हो गए हैं चैत्र नवरात्र। चैत्र माह में जो दिन 9 है, शुरुआती ये जो 9 दिन, इनमें 9 दिन ही माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। पूजा अर्चना में भक्त लीन हैं, सभी चाहते हैं कि माँ को प्रसन्न करें, इसलिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में आप सुबह से देख रहे हैं भक्तों का तांता है और अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना का दौर है, भीड़ उमड़ रही है भक्तों की। और तपती गर्मी में भी माता के भक्तों की आस्था कम नहीं हो रही है। लोग पहुंच रहे हैं, विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं और उपवास भी कर रहे हैं। और इसी के साथ 9 दिनों तक इसी तरह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगेगा, पूजा अर्चना होगी। आप भी रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। चैत्र नवरात्र की, नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।